पहले ये वीडियो देखो। यहाँ पर कुछ खास चीज़ है नहीं, जस्ट पूरे वर्ल्ड को सी लेवल इंक्रीज करके दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से कौन सा कंट्री दिखेगा अगर सी लेवल इंक्रीज होता है। तो चलो इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आफ्टर इफेक्ट में आ जाना है। आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद कुछ नहीं करना, जस्ट इस थ्री लाइन्स पर क्लिक कर प्रोजेक्ट्स पर क्लिक कर देना है एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लोड मोड का, इस पर क्लिक कर देना। लोड मोड पर क्लिक करने के बाद फ्लोट मैप करके एक टेम्पलेट आएगा जैसे कि हमारा ग्लोब के लिए आता है। ये सब एक टेम्पलेट है जियो लेयर्स के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लोट मैप पर जस्ट क्लिक करते हैं। उस प्रोजेक्ट पर जैसे क्लिक करोगे आपका वो प्रोजेक्ट आफ्टर इफेक्ट में ओपन हो जाएगा एंड ओपन होने के बाद इसे देखो, चलो इसे मैं प्ले करके दिखाऊं तो ये देखो किस प्रकार का प्रोजेक्ट है। जो सिंपल सा यहाँ पर एक टेम्पलेट बना हुआ है। इसे अब हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा कि हम इसे किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को समझा दूं तो यहाँ पर ये सिंपल सा नीचे का जो लेयर है वो हमारा मैप लेयर है। जस्ट इसे क्लिक करोगे तो ये आपका मैप दिख जाएगा एंड ये लेयर उसका एंकर पॉइंट है। और यहाँ पर ये जो वाटर को दिखाने के लिए एक सिंपल सा डार्क सॉलिड लिया गया है और ये डार्क सॉलिड को किस तरह से इंक्रीज करना है उसके लिए यहाँ पर एक मैट क्रिएट किया गया है। ये एक सिंपल सा टेम्पलेट है जैसे VC और V में होता है एंड इसको इससे ट्रैक मैट किया गया है और ऊपर का बस सिंपल सा टेक्स्ट वगैरह है। मेन चीज ये हमारा थीम ही है। अब चलो मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ कर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जियो लेयर्स में आओगे तो यहाँ पर आपको दो प्रोजेक्ट बना हुआ मिलेगा, सैटेलाइट मैप कम एंड दूसरा हाइट मैप कम। ये नीचे वाला इससे लिंक है, इसे आपको ओपन करके कुछ नहीं करना, जिसे लॉक ही कर दो एंड दूसरा को ओपन करोगे तो ये सबसे पहले यहाँ पर लिंक नहीं रहेगा, इसे लिंक पर क्लिक कर देना। लिंक पर क्लिक करने से क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल मैप का पोजीशन है हम वहां पर आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, हम इसे जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये अभी यूनाइटेड स्टेट पे दिखाया गया था, हम इसे क्या करते हैं श्रीलंका पर दिखाकर ट्राई करते हैं। देखो आप जिस तरह से मैप जूम आउट करोगे उस तरह से ये जूम आउट हो जाता है एंड इसे मैं क्या करता हूँ श्रीलंका पर जूम कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसका पूरा व्यू लेकर भी कर सकते हो एनिमेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जूम करके दिखाना चाहते हो तो जूम कर सकते हो। आई थिंक अब श्रीलंका फिट हो चुका है। जस्ट हम क्या करते हैं, इस कंट्रोल होल्ड कर फाइनलाइज कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर अपने मैप को मूव भी कर सकते हो। मैं जस्ट क्या करता हूँ, अपने मैप को सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो ये एनिमेशन ऑलरेडी हो रहा है, यहाँ पर सी लेवल ही बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस फ्लोट वाले कंपोजिशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। इस पर लिखा हुआ है चेक आउट माई इफेक्ट कंट्रोल एंड इसके इफेक्ट कंट्रोल में दो स्लाइडर कंट्रोल है जिसका यूज करके इसके वाटर के लेवल को कंट्रोल किया जाता है। इसे हम जस्ट डिलीट कर देते हैं की फ्रेम को एंड इसे रीसेट कर देते हैं 0 पर एंड इसे भी 0, इसे हम बाद में चेंज करेंगे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन ऐड कर देते हैं। जस्ट श्रीलंका पर थोड़ा सा रोटेशन का एनिमेशन ऐड कर देते हैं। देखो अब थोड़ा सा एनिमेशन चेक कर तो देखो ये किस प्रकार का एनिमेशन है। इसको थोड़ा सा क्वार्टर कर लेते हैं। देखो हमारा श्रीलंका जो है वो रोटेट हो रहा है। जस्ट यहाँ पर हम मैप में थोड़ा सा मूवमेंट ऐड किए हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसे फाइनलाइज कर लेते हैं। अब देखो अगर इसके वाटर लेवल को आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फ्लोट मास्क करके जो है एंड इसके अंदर दो इफेक्ट है। सबसे पहला सी लेवल, आप कितना सी लेवल रखना चाहते हो, दूसरा जो है वो सी लेवल का स्मूथनेस कितना रखना चाहते हो। अगर मैं सी लेवल 200 कर दूं यहाँ पर तो देखो यहाँ पर श्रीलंका इतना डूब जाता है और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है 200 का, ये सी लेवल का टेक्स्ट है। इससे मैं ऑफ कर दूं तो यहाँ पर ये देखो गायब हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं, डबल ई प्रेस करूं मैं, इस पर सिंपल सा एक्सप्रेशन है, मतलब ये इसका जो शॉर्ट टेक्स्ट है वो ये फ्लोट मास्क के सी लेवल से लिंक कर दिया गया है। मतलब जो इसका अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पर टेक्स्ट में भी दिखेगा, जैसा हम नंबर काउंटर में एनिमेशन यूज करते हैं, सेम वही चीजें यहाँ पर है। खैर ये टेक्स्ट आप समझ ही गए हैं एंड ये दो टाइटल है जो मैं डिलीट कर देता हूँ एंड ये टेक्स्ट हो गया जो हमारा फ्लोट मास्क के सी लेवल से लिंक है। इसे भी अगर मैं फिलहाल के लिए ऑफ कर दूं तो देखो ये किस प्रकार का दिखता है एंड ये ऊपर का टेक्स्ट एंड ये नीचे का टेक्स्ट। एंड इसको अगर आप एनिमेट करना चाहो तो इस पर एक की फ्रेम ऐड कर दो एंड यू प्रेस करो। आप यहाँ पर सी लेवल कर दो कितना रखना चाहते हो। ये की फ्रेम जो हमारा रेड की फ्रेम है इसको रेड में कर देता हूँ। हमारा रेड की फ्रेम का वैल्यू जो है वो 200 है एंड फर्स्ट की फ्रेम को यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, देखो इस प्रकार से, एंड इसको येलो कर देता हूँ एंड अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से एनिमेट होगा। हमारा सी लेवल बढ़ रहा है और यहाँ पर जितना सी लेवल यहाँ पर 61 है तो यहाँ पर 62 दिख रहा है।
क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स भी है और यहाँ पर ये पॉइंट्स कन्वर्ट होकर नंबर्स में दिख रहे हैं। देखो जिस तरह से हमारे सी लेवल बढ़ रहा है उस तरह से हमारा वाटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ पर क्वार्टर पर करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं फुल पर करूँ तो देखो इसका क्वालिटी कितना ही गजब रहता है। मुझे लगता नहीं कि ये प्ले भी करेगा, मैं प्ले करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या ही क्वालिटी है मैप का, और ये प्ले नहीं हो रहा। खैर मैं इसे क्वार्टर पे ही कर देता हूँ। इस लेयर को आप तभी सिलेक्ट करना जब आपको सी लेवल वगैरह इंक्रीज करना हो, और यहाँ से आप इसका स्मूथनेस एड कर सकते हो। मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। एंड ये डार्क ब्लू जो सॉलिड है वो सी का कलर है, मतलब आप किस प्रकार का वाटर दिखाना चाहते हो। अगर मैं इस पर एक फील इफेक्ट एड कर दूं, देखो ये वाटर का कलर जो है वो उसी प्रकार का हो गया है। एंड इसका कलर आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो, जैसा आप वाटर का कलर रखना चाहते हो रख सकते हो। इसे डिलीट ही कर दो क्योंकि इसका डिफॉल्ट कलर वही सही लग रहा है। आई थिंक मैं इसमें सारी चीज कवर कर दिया हूँ।